ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज 21/8/23 के महावाक्यों में बाबा अमृत पान करा रहे हैं। बाबा कहते, अपना बुद्धि योग सिर्फ एक बाप से लगाओ, क्योंकि हमें परम पिता परमात्मा नई दुनिया लायक बना रहे हैं। तो हमें अपनी बुद्धि से इस पुरानी दुनिया को भूलना है। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी, अपने सभी कर्तव्य निभाते हुए भी मन बुद्धि में क्या रहे? एक शिव बाबा की याद रहे, ताकि जब हम इस शरीर से निकलें तो सीधे बाप के पास चले जाएं, हमारे विकर्मों का विनाश हुआ हो। क्योंकि जब बुद्धि बाप के साथ लगी रहेगी तो अंत समय में हमें किसी भी तरह का पछतावा नहीं होगा। वैसे भी देखो, लौकिक में भी क्या कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। लेकिन हमें परम पिता परमात्मा इस संगम पर भरतू हाथ लेकर जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि परमात्मा हमें संगम पर टीचर बनकर पढ़ाते हैं और हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं। तो हम भरतू हाथ होकर बाप के साथ जाएंगे। बाबा कहते, यह दुनिया भी क्या हो गई है? पुरानी गंदी हो गई है। इसलिए तुम्हें नई दुनिया से दिल लगानी है, एक बाप को ही याद करना है। तो मन बुद्धि में सिर्फ एक बाप की ही याद रहे। देखो, मनुष्य भी चाहते हैं शांति हो, तो शांति के लिए कितने सम्मेलन आदि, यज्ञ आदि सब करते हैं, लेकिन फिर भी सारी दुनिया अशांत हुई पड़ी है। क्योंकि अशांत किसने किया? माया रावण ने, अपने ही 5 विकारों ने हर मनुष्य को अशांत कर दिया है। काम, क्रोध, लोभ के कारण मनुष्य अशांत हुए पड़े हैं। संगम पर अब परम पिता परमात्मा आकर हमें यह गुह्य ज्ञान दे रहे हैं और हमें पवित्र दुनिया के लायक बना रहे हैं, जहाँ क्या होगी? सुख शांति होगी, सारा भारत पावन होगा। तो बाबा हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बता रहे हैं और परमात्मा के सिवाय इस रास्ते पर कोई और चला भी नहीं सकता है और बतला भी नहीं सकता है। तो हमें परमात्मा की सिरमत पर नई दुनिया लायक बनना है, जहाँ सुख चैन की दुनिया हो। क्योंकि यह सत्संग है, एक सत्य बाप का संग। दुनिया में तो मनुष्य मनुष्य को ही सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ इस संगम पर और इस ईश्वरीय पाठशाला में परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। और उन संत महात्माओं के क्या होते हैं? फॉलोअर्स होते हैं। और हम क्या हैं? परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो है ना, कितनी वंडरफुल बातें हैं। तो हम ब्राह्मण बच्चे उस एक सत्य परम पिता परमात्मा की सिरमत पर चलते हैं और उनके ही बच्चे हैं। तो उनकी ही महिमा गाई जाती है। ज्ञान सूर्य प्रकटा, तो ज्ञान सूर्य तो सबको रोशनी देने वाला है। तो बाबा हम बच्चों के सम्मुख आते हैं। बाबा कहे, सब मनुष्य शांति चाहते हैं,
परंतु शांति स्थापन कौन कर सकता है? ये कोई जानते नहीं कि हमें अशांत भी किसने किया है। तो परम पिता परमात्मा संगम पर आकर हम मनुष्यों को, हम ब्राह्मण बच्चों को क्या देते हैं? सुख शांति का रास्ता बताते हैं। तो अब हमें इस रास्ते पर चलना है। बाबा कहे, जब भारत पवित्र था तो कितनी सुख शांति थी। गाया भी जाता है ना कि भारत सोने की चिड़िया थी। तो कब था भारत? जब सतयुगी देवी देवता राज्य करते थे। तो ये संगम युग देवी देवता बनने का युग है। हमें यहाँ कोई साधु संत आदि व देहधारी नहीं पढ़ाते हैं। जब से बाबा कहते हैं तो हमारी बुद्धि रूपी नज़र कहाँ चली जाती है? ऊपर की तरफ चली जाती है, क्योंकि हमारा तो है ही वो परम पिता परमात्मा, जिनको सुप्रीम सोल व निराकार शिव भी कहते हैं। कहते हैं ना, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो हमारी बुद्धि ऊपर चली जाती है। तो सब राज बताने वाला वह परम पिता परमात्मा ही है। फिर बाबा कहे, अन्य सत्संगों में एम ऑब्जेक्ट नहीं बताई जाती है और हमें परम पिता परमात्मा एम ऑब्जेक्ट बताते हैं कि इस पढ़ाई से तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। तो मनुष्य रूपी का बीज रूप वह परम पिता परमात्मा है। पहले पहले परमात्मा आकर सतयुग नई दुनिया की रचना रचते हैं। सतयुग यानी सतो प्रधान दुनिया। फिर धीरे धीरे सृष्टि पुरानी तमो प्रधान बनती है। फिर संगम पर बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाबा बोले, तुम बच्चे भी पहले क्या थे? नयनहीन थे। तो इन स्थूल आँखों की बात नहीं, बाप हमें आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, यानी दिव्य चक्षु की बात है। तो अब हम ब्राह्मण बच्चों का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। यह सृष्टि चक्र है ही 5000 वर्ष का। तो हम ऑलराउंडर एक्टर्स हैं। हम ही पहले ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र। फिर बाप आकर हमें ब्राह्मण बनाते हैं। इन वर्णों का राज भी हमें बुद्धि में रखना है। बाबा कहे, शास्त्रों में अनेक प्रकार की कहानियाँ लिख दी हैं। श्री कृष्ण के लिए भी उल्टा सुल्टा लिख दिया है। बाबा कहे, ड्रामा अनुसार होना ही है, यह सब खेल है। तुम्हें नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। जूं मिसल यह ड्रामा चलता ही रहता है। बाबा कहे, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी केवल तुम बच्चे ही जानते हो। तो बाबा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो हम बच्चे अभी बाप से शक्ति लेते हैं। किसके लिए? माया पर जीत पाने के लिए। और हम ही विश्व के मालिक बनते हैं। वहाँ तो हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब होगा। आप ही आकर हम बच्चों को सुखी बना देते हैं। हमें वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हमें स्वीट होम, स्वीट साइलेंस में जाना है।
और फिर विष्णुपुरी में आना है तो स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहना है। बेहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रखना है और वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेनी है और अंधों की लाठी बनना है, यानी ज्ञान दान करते रहना है। बाबा कहे, इस संगम पर तुम आदि मध्य अंत तीनों काल को जान गए हो तो तुम दूरांदेशी विशाल बुद्धि बन जाते हो। बाबा कहे, दुनिया में शरीर के लिए कितना योग करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, क्या कहते हैं कि अपने मन को अमन बना लो, लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि तुम्हारे मन में श्रेष्ठ संकल्प चलते रहते हैं तो आपे ही मन सुमन बन जाता है, यानी भटकना बंद हो जाता है। मन को क्या मिल गया? ठिकाना मिल गया कि मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और सारी दुनिया वाले भी उस भगवान की संतान हैं। तो सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है ताकि हमारी बुद्धि में केवल एक शिव बाबा की ही याद रहे और सदा खुश रहना है और खुशी बांटते रहना है, क्योंकि हम हैं ही उस खुश सागर यानी प्रेम सागर के प्रेम स्वरूप बच्चे। अच्छा, ओम शांति।